नमस्ते सभी लोगों को। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप लोगों को आभार कि आप लोग को मेरे वीडियोज़ और सब पसंद आते हैं, मुझे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो ऑब्वियसली खुशी होती है कि मेरा प्रयास सफल हो रहा है। और इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं बना करके जो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, जो बच्चे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल जाए बेसिकली। जो नहीं कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनके प्रति कोई वो नहीं है। आप अपनी जीवन जियो और मुझे मेरा जीने दो वाली बात है। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। एक अद्यतन टॉपिक है, अद्यतन माने लेटेस्ट वाला टॉपिक है, और एक्चुअली तो लेटेस्ट नहीं है, ये मैं बार बार होते हुए देखती आई हूँ कई सालों से। फेमिनिज़म जो है वो आपको किसी भी तरह से हाई फील करवाना चाहता है, स्पेशली हमारी लड़कियों को। लड़कों को भी फील कराता है, उनको ये फीलिंग आती है कि वो बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं, बट उनका टारगेट हमारी जो है बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको कैसे करप्ट करना है। तो फेमिनिज़म जो है वो आपकी कोई भी रीति रिवाज उठा लेता है, फिर उसमें आपको वो सप्रेशन दिखाता है, ऑपरेशन दिखाता है कि देखो आपको कितना ऑप्रेस किया जा रहा है। फिर आपको बोला जाता है कि इसको तोड़ दो, तो आपको क्रांति फील होगी, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि वाह, मतलब मैंने कोई बहुत बड़ी क्रांति कर दी। और इसी हाई के आधार पर ये सब चलता है। हाई इसलिए कह रही हूँ इसको कि वो आपको हाई देता है। कभी भी आप देखिएगा ऐसी लड़कियों को अंदर से एक बहुत ही वो रहता है, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट रहती हैं वो लड़कियाँ। कभी देखिएगा, नोटिस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि ये एक ड्रग की तरह है। जैसे ड्रग लेने वाले लोग जब वो ड्रग ले लेते हैं, दे फील हाई। सेम इज़ विद फेमिनिज़म। तो इट्स जस्ट लाइक LSD मान सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ये आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। माने कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हुई हो, उसमें भी ये लोग अवसर ढूंढ लेते हैं। लेटेस्ट इन्होंने अवसर ढूंढा है मंदिरा बेदी के पति की मृत्यु पर। और आपने देखा होगा कि कितने आर्टिकल्स भर गए सब जगह कि अरे भाई बड़ी क्रांति कर दी इन्होंने तो, अंत्येष्टि करके अपने हस्बैंड की, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। बार बार ये हो रहा था कि हिंदू धर्म रोक देता है स्त्रियों को अंत्येष्टि करने से। और मैंने बहुत सारे जो है इसमें पॉइंट नितिन श्रीधर के एक आर्टिकल से लिए हैं, जिसको मैं अटैच कर दूँगी वीडियो के साथ में। मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को अगर वो आर्टिकल चाहिए हो तो मुझसे मांग लीजिए, यूट्यूब में मैं इसको अटैच कर दूँगी। तो पहले तो हम बात करेंगे कि आप जो है हिंदू धर्म को कितना मानते हैं, ठीक है, शास्त्रों पे आपको कितना विश्वास है, और आप एक अंत्येष्टि से क्या समझते हैं। मतलब हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, हम जानते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के हमारे 16 संस्कार होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जन्म के समय ज़्यादातर स्त्रियाँ रहती हैं, स्त्री के साथ में वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश निषिद्ध होता है। अब चूँकि हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर मेल स्टाफ भी होता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो है सबके लिए अलग अलग कर्तव्य बनाए गए। ये मैं बार बार बोलती हूँ, अधिकारों की बात नहीं की गई, सबको कर्तव्य बता दिए गए। पुरुष को कर्तव्य बता दिया गया, स्त्री को कर्तव्य बता दिया गया, और इस तरह हमारा बढ़िया आराम से काम चल रहा था। यहाँ पर अधिकारों की बात होने लगी तो फिर हम थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू धर्म क्या समझता है अंत्येष्टि से। क्या आप एक फ़िज़िकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है तो उसको जला दे रहे हो, ख़त्म कर दे रहे हो, या आप ये मानकर चल रहे हो कि नहीं, ये व्यक्ति एक यात्रा में था और अब वो यात्रा समाप्त हुई है यहाँ से, और आगे की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उसको हम उसकी सहायता करेंगे। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे यहाँ जब विवाह भी होता है तो सिर्फ उसमें काम शामिल नहीं होता है, उसमें जो है बहुत सारी और धार्मिक कृत्य भी शामिल होते हैं, जिसमें ये भी होता है कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करेंगे। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में बहुत ज़्यादा रोने धोने को बहुत ख़राब माना गया है कि बहुत ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, इससे उस आत्मा की यात्रा में बाधा पड़ती है जो यहाँ से अपना काम ख़त्म करके जा चुकी है, ठीक है। अलग अलग संस्कार हैं कि मान लीजिए किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी एक विशेष पूजा करवाई जाए ताकि जो है उसको उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। तो बात तो ये है ना कि क्या आप इन सब बातों पे विश्वास करते हैं। यदि हाँ, ठीक है, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तब तो आप अपने शास्त्रों की बात मानेंगे, धर्माचार्यों की बात मानेंगे। यदि आप इन सब पे विश्वास ही नहीं करते हैं तो फिर क्रांति भी नहीं हुई, तो नल एंड वाइड हो गई ना। जब आप विश्वास ही नहीं करते तो आप कैसे भी जलाइए अपने व्यक्ति को, पुत्र से जलवाइए, चाहे किसी से भी जलवा लीजिए, आप खुद जलाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है।
बाकी और एक बात ये है कि पुत्र के जैसे एक पत्नी का अधिकार है, तो पुत्र के ऊपर भी पिता और माँ का ऋण होता है, उसको उससे उऋण होना होता है। तो यदि आप उससे वो अधिकार छीन लेते हैं, तो बेसिकली आप अपने अधिकार के चक्कर में उसका अधिकार ले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ सारे पुत्र भी एलिजिबल नहीं होते हैं अंत्येष्टि करने के। आपको पता होगा यज्ञोपवीत जब तक नहीं हो जाता है आप एलिजिबल नहीं होते हैं। अब आप इस बात को नहीं मानते हैं तो भी कोई क्रांति नहीं हुई, अगेन नल एंड वॉइड। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि अगर आप प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली यदि आप देखते हैं कि लड़कियां शमशान भूमि अगर जाएं, शमशान में तरह तरह के वायरसेस हैं। आजकल वायरस की बात हम कर सकते हैं क्योंकि हम पूरा विश्व जूझ रहा है, तो शमशान में तरह तरह के जर्म्स एंड वायरसेस हैं। यही कारण है कि बाल उतरवाए जाते हैं, ठीक है, यही कारण है कि नहाया जाता है, यही कारण है कि 13 दिन तक जो है अशुद्धि मानी जाती है। कहते हैं आत्मा भी वहीं विचरती रहती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि हम चले गए हैं, तो इसीलिए वो सब उपक्रम किए जाते हैं, गमी होती है। घर में पका हुआ खाना भी नहीं बनता है, उबला ही खाया जाता है जो आदमी करके आया होता है अंत्येष्टि। तो क्या स्त्री वो बाल उतरवा के, हमारे यहाँ तो लंबे बाल रखने का था ना प्रचलन, ये तो हम लोग रखने लग गए हैं छोटे बाल कटवाना। बाल कटवाना भी अच्छा नहीं माना जाता था हिंदू धर्म में। बाल स्त्री के उतरवा देने का बहुत ही अशुभ उसको माना जाता है, बाल कटवा देना भी बहुत अशुभ माना जाता है। यदि आप लोग मानते हो तो, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो स्त्री अगर बाल उतरवा दे तो बहुत ही अशुभ उसको माना जाता था, तो ये एक कारण रहा होगा। दूसरा कारण ये कि स्त्रियां भी चली गईं तो फिर घर की व्यवस्था कौन देखेगा। ठीक है, घर की व्यवस्था सब स्त्रियों के हाथ में होती थी, अभी भी होती है। मतलब आप ज़्यादातर घरों में स्त्रियां ही व्यवस्था संभालती हैं और बहुत अच्छा संभालती हैं। तो ये कारण रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा कारण ये रहा जो मैंने पढ़ा कि बायोलॉजिकली हम लोगों की बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं। 28 डेज़ में हमारा साइकिल चलता है जो मून साइकिल के हिसाब से, ठीक है। मैं उसमें पीरियड्स भी ऐड करूँगी, तो बीच में हम बहुत जब लो फील कर रहे होते हैं, PMS जिसको हम लोग बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो जब हम लोग लो फील कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बीमारी पकड़ने का ज़्यादा डर होता है। ठीक है, हम लोगों को ये होता है कि हाँ मतलब वायरसेस ज़्यादा पकड़ सकते हैं, हमारी बॉडी बहुत वीक होती है उस वक्त, इसलिए भीड़ वाली जगहों पर और यहाँ वहाँ जाना मना किया जाता था। तो ये हमारा जो 28 डेट्स का जो साइकिल चलता है, बायोलॉजिकली हम लोग एलिजिबल नहीं हैं, विच डजेंट मीन कि हमें सप्रेस किया जा रहा है, उसमें कोई अधिकार नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अंत्येष्टि करना कोई बहुत वैसा कर्म नहीं है कि अरे हमको रोक दिया गया तो हम बहुत सप्रेस हो रहे हैं। पहली बात तो आपको इस वाली फीलिंग से बाहर आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कारणों में फिर दिया भी गया है कि यदि कोई भी उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए कोई पुत्र नहीं है, 4 बेटियां हैं आपकी, ठीक है, और बेटियों के भी बेटे नहीं हैं, बेटियां हैं, ठीक है, तो फिर ये कार्य स्त्री कर सकती है, मना नहीं किया गया है कहीं भी, लेकिन बेस्ट पॉसिबल क्या है ये बताया गया है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। और मैं फिर से वही प्रश्न पूछूंगी जो मैं बार बार पूछती हूँ कि ये सारी क्रांतियाँ आप हमारे धर्म में ही क्यों करते हैं, ये क्रांति किसी और धर्म में कीजिए, क्योंकि ऐसा तो हमने बहुत सारे धर्मों में होते हुए भी देखा है, लेकिन वहाँ पर आप प्रश्न नहीं उठाते हैं। बाकी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो सचमुच में हमारे धर्म को मानती हैं, जिनको क्या कहते हैं, आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी क्रांति होगी। आई डोंट सी अ क्रांति हेयर। अगर आप लोगों को क्रांति नज़र आ रही हो तो आप बताइएगा, मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कितना ही फॉलो कर रही थी उस चीज़ को, जितना जिसको कि आप बोल रहे हैं कि क्रांति हुई, तो कितना ही वो फॉलो कर रही थी इस चीज़ को, कितना ही वो मानती थी। तो जब अगर आप जिस धर्म को आप मानते ही नहीं, जिसकी बातें आप प्रिंसिपल्स को आप बेवकूफ़ी मानते हैं, तो फिर क्रांति कैसे हुई? क्रांति तो कुछ भी नहीं हुई। आपने सिर्फ अपने मन की शांति के लिए कुछ कर लिया। और बाकी जो फेमिनिस्ट पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, उन्होंने कुछ लिख दिया, और उनको क्योंकि जो है कुछ तो लिखना ही है, भरना है, बेसिकली उनके पास टॉपिक्स हैं नहीं देखा जाए तो, और उनके पास करने को कुछ नहीं है, फ्री बैठे हुए हैं, तो यहाँ क्रांति नज़र आ गई, वहाँ क्रांति नज़र आ गई। बाकी मैं इंतज़ार करूँगी कि कभी आप इस्लाम में कोई क्रांति कर दें, कभी आप जो है क्रिश्चियन महिलाओं के हालात पर कुछ क्रांति कर दें, केरल की नर्सों पे कोई क्रांति कर दें,
और जो है इस बात पे कोई क्रांति कर दे कि क्या कहते हैं चर्च के अंदर वो फादर ही लड़की का बाप ही क्यों लेके जाता है, माँ क्यों नहीं लेके जाती। इस तरह के प्रश्न उठाइए कभी, तो फिर हमें भी कुछ अच्छा लगे, कुछ क्रांति सी फील हो। अभी तो हमें कुछ क्रांति फील नहीं हो रही। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें 16 संस्कारों में अगर अंतिम संस्कार में जो है स्त्रियों को शमशान भूमि में नहीं ले जाया जाता, संस्कारों में शामिल होती है। ठीक है, हमारे यहाँ बेटी और दामाद के तेरहवीं पे खाए बिना जो है अच्छा नहीं माना जाता है कि अगर बेटी ना खाए उसको स्पेशल वो दिया जाता है कि वो बहुत ही अटैच रही होगी अपने पेरेंट्स से। तो हमारे यहाँ तो विशेष स्थान दिया ही जाता है, मान्य कहते हैं उनको। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी ये परंपरा है कि बहन और बेटी और उसके हस्बैंड और बच्चे अगर खाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है 13वें दिन जब शुद्धि होती है घर की। तो बताइएगा मुझे कि आपके यहाँ क्या परंपराएं हैं। और मुझे ऐसा इसमें कोई ऑपरेशन नज़र नहीं आया। अगर आप स्त्री हैं और मेरा ये वीडियो देख रही हैं, अगर आपको बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नज़र आया हो, कारण हो, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं एक और वीडियो में उसका क्लैरिफिकेशन दे दूँगी। कोई क्रांति नहीं है, ये संस्कार हैं और कर्तव्य हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वाह बेटे अपनी तरह से करते हैं, बेटियां अपनी तरह से करती हैं। और हमारे यहाँ सब समन्वय भाव से चल रहा है। पता नहीं क्या कष्ट है इनको। नमस्कार।